नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप सभी को जानते हैं सही उच्चारण करना या फिर इंग्लिश को किस प्रकार से सही पढ़ें, वही आज हम देखने वाले हैं। मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी, पुरानी बुक है, लेकिन इसे बहुत ही काम की चीज़ दी है। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, लास्ट एंडिंग जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि एंस लिखा हुआ है वर्ड्स, तो ये जो एंडिंग है आपका, ये आपका होता है सफिक्स होता है। सफिक्स यानी प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। तो देखिए एंस 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 सभी में लिखा हुआ है। इसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कैसे पढ़ना है वो तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, इसका उच्चारण कैसे होगा। यहाँ पर भी देखिए एंस वाला दिया है, फिर एंस वाला दिया है। इसके अलावा आपको देखिए शन वाला मिलेगा, जन वाला मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे और भी हैं। तो कोशिश करेंगे जितना आज कवर कर सके, उसका जो बच जाएगा उसे अगले पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखते हैं प्रीफिक्स, जिसे हम कहेंगे जो लास्ट में लगता है एंस, ANCE, इसका उच्चारण हम करते हैं एंस। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं, इसका उच्चारण इस प्रकार से एंस, इसे हम एंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा। तो इसका आप देखेंगे ABU है, तो इसे अबू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे अ उच्चारण होगा। इसका उच्चारण अ होगा, यानी कि अबंडेंस। क्या होगा? अबंडेंस। देखिए अबंडेंस उच्चारण होगा। तो ये ध्यान देंगे, ये अबन, इसे हम अबन पढ़ेंगे। और इसे मैंने क्या बताया था? एंस। तो क्या हो गया? अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। तो इसका मतलब होता है अधिकता, कोई चीज़ ज़्यादा हो तो उसे अबंडेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, ये वाला आप सभी पता है, यूज़ करते हैं स्कूल में, हमेशा हम करते थे अटेंडेंस। तो देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, टी का टी ही रहेगा, अटेंड। देखिए ATEN यानी अटेंड, और डी तो अटेंड। देखिए अ टे, टी को टी ही मानेंगे, डबल टी को भी अ टे, फिर एन यानी आधा ना होता है, और डी अटेंड डेंस, अटेंड डेंस। तो आप डेंस डेंस को अलग से पढ़ सकते हो या फिर एंस पढ़ सकते हो। अटेंड एंस, अटेंडेंस, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अटेंडेंस। उसके बाद देखिए उसका मतलब होता है उपस्थिति। फिर यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट वाला तो हमें पता चल गया है कि ANC लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर इसका मतलब एंस होता है, इसका मतलब एंस होता है, इतना तो हम जान गए हैं। कभी भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसके लास्ट में ANC लिखा है, तो आप समझ जाइए कि इसका उच्चारण अंतिम में क्या होने वाला है? एंस होने वाला है। बस सामने का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर सही उच्चारण हम कर पाएंगे। यानी कि कम से कम आसपास तो पहुँचेंगे। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और आप सही भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा कठिन है लेकिन अब लिखा हुआ तो आपको पढ़ना जरूरी है, को पढ़ के ही बताऊंगा। तो मैंने बताया था आई के साथ आ रहा है तो इसका अ उच्चारण होता है। तो ये हो गया सर, इसे हम सर पढ़ेंगे, क्योंकि CI का जब होता है, सी के साथ आई होता है, तो उसे हम स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं। जब सी के साथ आई हो, ई हो या फिर वाई हो, तो सी का उच्चारण वहाँ पे क नहीं स होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर, ये हो गया सर कम, CUM कम। तो ये हो गया आपका सर कम स्टेंस, सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस। ठीक है, सरकमस्टेंस। तो ये हो गया आपका सरकमस्टेंस, इसका मतलब होता है परिस्थिति। इस प्रकार से आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे आप देखिए डिस, TURB को पढ़ेंगे टर्ब, इसे टूर्ब नहीं पढ़ेंगे, टर्ब पढ़ते हैं। यू के साथ आ रहा है तो अ पढ़ेंगे, टर्ब। तो ये हो गया डिस टर टर बैंस, चाहे तो आप ऐसे डिस टर और ये बैंस को एक साथ पढ़ते हो, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी होता है अशांति। डिस्टर्ब मत करो बोलते भैया, डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं बोझ, बोझ का क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे EN है तो इन, CUM है तो कम, जैसे यहाँ पे TUR का टर तो CUM का कम, इन कम ब्रेंस, BR है तो ब्र होता है, ब्र है ना, BR है तो ब्र, तो ये हो गया ब्रेंस। इनकम ब्रेंस, इनकम ब्रेंस, इनकम ब्रेंस यानी होता है बोझ। ठीक है, इनकम ब्रेंस, इनकम ब्रेंस यानी क्या होता है? बोझ। अब उसके बाद देखते हैं पथ या प्रदर्शन, रास्ता, इसे क्या कहते हैं? तो इसे GU एक साथ होता है तो इसे GUID, तो ये गाइड, इसे हम पढ़ते हैं गाइड। क्या पढ़ते हैं? गाइड। ए नहीं लिखा हुआ लेकिन उच्चारण ऐसे करते हैं। GU एक साथ है तो ग उच्चारण हो रहा है, ग, फिर आई का आई ही होगा, गाइड। ये हो गया गाइड,
एंस तो हो गया गाइडेंस। क्या हो जाएगा आपका? गाइडेंस। गाइडेंस यानी होता है पथ प्रदर्शन करना, यानी रास्ता दिखाना है, मेरे गाइडेंस करो, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मेरी लाइफ के लिए गाइड दीजिए, आप गाइडेंस कीजिए कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं गाइडेंस। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसे देखते हैं इग्नो, IG इग, नो NO का नो, इग नो, फिर RA का रे और ये एंस, एंस, इग्नोरेंस। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। तो ये हो गया इग्नोरेंस। ठीक है, उसके बाद इसे पढ़ते हैं RA DI रेडियंस, रेडियंस। क्या हो गया? रेडियंस। रेडियंस यानी होता है चमक, किसी चीज़ की रेडियंस यानी होता है उस चीज़ की चमक, उसे रेडियंस कहते हैं। तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपको। तो आप ये तो जान गए इसे एंस एंस कहते हैं, इसलिए ये देखिए अलग से यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसे ही मुझे यहाँ पे मिला है, वही बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसका उच्चारण भी साइड में लिख देता हूँ, फिर मीनिंग भी लिख देता हूँ, तो ये देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखते हैं, इसे हम पढ़ते हैं टॉलरेंस। टॉल, TOLE का होता है टॉल, रेंस, आप टॉलरेंस नहीं पढ़ेंगे, टॉल है यहाँ पे, टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी होता है सहनशीलता। ये हो गया। फिर इसी प्रकार से और बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ के देखिए और बताइए आप सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारा है। जैसे इसे हम पढ़ेंगे एडवांस, इसे एडवांस पढ़ेंगे, इसे एक्सेप्टेंस, इसे एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसे पढ़ेंगे ब्रिलियंस, इसे हम पढ़ेंगे ब्रिलियंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। इंट्रेंस, इंट्रेंस। एक्स्ट्रा वेजेंस, एक्स्ट्रा वेजेंस। फाइनेंस, फाइनेंस, इसे फाई पढ़ेंगे, FI एक साथ है तो फी नहीं पढ़ेंगे, फिनेंस नहीं पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे, फाइनेंस। फिर उसी प्रकार से इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस। रसिस, RESI है तो रसिस, इसे रसिस पढ़ते हैं, रसिस्टेंस, रसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक, जिसे कहते हैं प्रतिरोधी। फिर आता है वेजेंस, वेजेंस, वेंजेंस है ना, वेंजेंस यानी होता है बदला। देखिए वेंजियंस, वेंजियंस यानी होता है बदला लेना किसी से, वेंजियंस कहते हैं। ठीक है, अब वाला एंस पढ़ लिए। अब आप देखेंगे लास्ट में ANC है तो भी एंस पढ़े, और लास्ट में ENCE हो, देखिए ANCE की जगह ENCE हो तो भी हम इसका उच्चारण एंस ही करते हैं, इसका उच्चारण भी एंस होता है, स्पेलिंग दोनों का अलग है। इंग्लिश में ऐसे ही होता है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल एक जैसा लगता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। तो अगर ऐसे भी मिले तो भी आप समझ जाएंगे कि इसका उच्चारण भी हमें एंस एंस करना है, एंस 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 सभी में लिखा हुआ है। इसे भी ऐसे पढ़ेंगे, AU की AUDI, ऑडी, AU है तो ऑ पढ़ते, इसे ऑ एक साथ, AU को ऑ, DI का डी, और ये एंस तो क्या हो गया? ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस यानी होता है श्रोतागण जी, सुनने वाले। फिर यहाँ पे देखिए CON का कॉन, CON कॉन, कॉन फी, FI का फी, और ये डेंस, कॉन्फिडेंस। तोड़ तोड़ के पढ़िए, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। फिर यहाँ पे एक्सेलेंस, एक्स एक्स है ना, EX का एक्स, ये हो गया सिले, CELLE है तो सिले पढ़ेंगे, एंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी होता है किसी भी चीज़ की उत्तमता, यानी कि उसकी जो क्वालिटी मान के चलिए, क्षमता क्या कर सकता है उसे एक्सीलेंस कहते हैं, सबसे जो अच्छी उसकी चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखेंगे एमी, EME, एमी, NE का ने, एंस, एमिनेंस। क्या हो गया? एमिनेंस, एमिनेंस यानी होता है ख्याति। फिर ये इनफ्लू, IN का इन, FLU का फ्लू, देखिए तोड़िए, इनफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी होता है प्रभाव डालना किसी पे, इसका इन्फ्लुएंस है, उस पर प्रभाव है, उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे PER है तो पर, इसे हम पर पढ़ेंगे, सिस, परसिस्टेंस, 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 परसिस्टेंस यानी आग्रह करना किसी से। इसे हम पढ़ते हैं पेशेंस, PATI, पेशेंस, इसे TI है तो हम यहाँ पे स उच्चारण कर रहे हैं, पेशेंस, पेटेंस नहीं पढ़ रहे, इसे पेशेंस करते उच्चारण, यानी धैर्य रखना, पेशेंस रखिए, वही है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, हम पढ़ के देखते हैं। ये देखिए सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, SI है तो साइलेंस, साइलेंस यानी शांति, कीप साइलेंस बोलते हैं, शांति बना के रखे, वही है। फिर यहाँ पे देखिए अब, AB का अब, से
अबसेंस, अबसेंस यानी अनुपस्थिति। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कॉन्शियंस, कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा। फिर इसेंस, इसेंस यानी होता है सार। एसेंस पता है आप सबको, सॉरी एसेंस, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ की एसेंस दीजिए, मतलब सार उसका जो रस होता है उसे एसेंस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे इनो, इनोसियंस, इनोसियंस यानी निर्दोष। वो बहुत इनोसेंस है, उसे इनोसेंस है, उसे ही कहते हैं इनोसेंस, निर्दोषता, निर्दोष होना। फिर यहाँ पे देखेंगे ओबेडियंस, ओबीडियंस यानी होता है आज्ञाकारी। फिर यहाँ पे प्रीफरेंस, प्रीफरेंस, प्रेफरेंस, इस प्रकार से प्रेफरेंस यानी पसंद, मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। फिर यहाँ पे वैसे ही रेफरेंस। यहाँ पे साइंस, ये बस थोड़ा सा अलग है, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंस, साइंस, लेकिन जब ई के साथ आई के साथ मिल के बनता है तो इसका उच्चारण आई हो जा रहा है, साइंस, साइंस। तो यहाँ पे साइंस, आखिरी में सा जरूर आ रहा है लेकिन एंस उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए वायलेंस, एक दो अपवाद रहते हैं सभी में, वायो, VIO, वायोलेंस, वायलेंस, इसे हम ओ को अ पढ़ेंगे, वायलेंस, वायलेंस, आई के साथ ओ है इसलिए वायलेंस, वायलेंस यानी होता है हिंसा, ठीक है। उसके बाद एंस वाले में एक और देख लीजिए, ENSE लिखा है तो भी इसे हम एंस पढ़ेंगे। तो 3 एंस हम यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे ANCE है तो भी एंस पढ़ेंगे, ENCE है तो भी एंस पढ़ेंगे, ENSE है तो भी हम इसे एंस पढ़ेंगे। तो ये देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, ENSE है लास्ट में तो भी एंस पढ़ेंगे। तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, इस प्रकार से कभी भी दिखेगा आपको ANCE दिखे या फिर ENCE दिखे या फिर आपको ENSE दिखे, सभी का उच्चारण आपको एंस करना है, एंस। तो फिर आपसे गलती नहीं होगी, देखते ही आप पहचान जाओगे अरे इसे तो एंस पढ़ना है। शुरुआत का बस थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सामने का थोड़ा सा दिमाग लगा के, फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए DE, डेंस, DE तो ये हो गया, ये हो गया डी का ढ, और एंस तो ये हो गया डेंस। फिर इमेंस, एंस, इमेंस। फिर LI का लाई पढ़ते हैं, ली नहीं पढ़ेंगे, लाई, LI, लाई। सेंस, लाइसेंस। सस, SUS, सस, PE का पे, और एंस, सस्पेंस, ये हो गया TE का टे, एंस, टेंस। फिर यहाँ पे एक्सपेंस, डिस्पेंस, नॉन, NON का नॉन, सेंस, नॉनसेंस। SE का से, एंस, सेंस, सेंस यानी होता है भाव। सभी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको बार बार नहीं बताऊंगा मैं किसका क्या मतलब होता है, समझ जाएंगे, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लेंगे। अब आता है उसके बाद ING वाला, तो ING वाला भी आपको पता है, ING में इंग, इंग ऐसे उच्चारण होता है, ऐसे इंग, आप लास्ट में इंग पढ़ेंगे, कैसे, जैसे कि MAT का हो गया मैट, मैट, और टिंग, मैट, इंग, मैटिंग, ये क्या होता है, मैटिंग। यहाँ पे डबल टी जरूर लिखा है लेकिन इसका उच्चारण हम टी करेंगे, यानी टा, मैट, मैट। फिर इंग, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डबल लेटर वाला रूल्स मैंने बताया है, आप यदि नहीं देखे होंगे तो वहाँ आई लिंक में आप जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल लेटर वाले का नियम क्या है, क्यों हम यहाँ पे डबल करते हैं, मैंने वहाँ पे बताया हुआ, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए विन, डबल एन है तो भी नहीं पढ़ेंगे, विन, इंग, विनिंग। फिर बेग, BG, बेग, इंग, बेगिंग। बिग निंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग। फिर प्लान, PLAN का प्लान होता है, और ये इंग, प्लानिंग। फिर ड्रॉप, DROP का होता है ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग। फिर देखिए स्टाम्प, स्टैम्प, ये हो गया स्टैम्पिंग, स्टैम्पिंग, सॉरी पी लिखा हुआ है, हाँ स्टाम्पिंग, इसे हम कहते हैं स्टाम्पिंग करना, स्टाम्प माना मुहर लगाना किसी को, ये हो गया आपका स्टाम्पिंग, स्टाम्पिंग। फिर यहाँ पे देखेंगे सेंड, SEN का सेंडिंग, सेंडिंग, सेंडिंग यानी भेजना, जैसे मैसेज वगैरह भेजते हैं, सेंडिंग कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है क्लैप, CL का आधा का और LAP, क्लैप, क्लैप, तो यहाँ पे डबल P है तो भी प ही पढ़ेंगे, क्लैप, और ये वो इंग, क्लैपिंग। स्विम, ये देखिए यहाँ तक स्विम, SWIM, आधा सा, व, आई यानी छोटी की मात्रा, स्वी, और एम यानी म, स्विम, और ये इंग, स्विमिंग, स्विमिंग यानी होता है तैरना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिटिंग, एडमिटिंग। फिर फॉरगेट, फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग। फिर ये हो गया ड्रिप,
ड्रिप, यहाँ तक वो ड्रिपिंग, ड्रिपिंग, ड्रिपिंग यानी टपकना होता है। फिर यहाँ पे आर यू डबल बी को पड़ेगा रब, आर यू बी रब, टी यू बी है तो टब, एस यू बी है तो सब, एस यू एन है तो सन, तो आ उच्चारण होता है तो रब। फिर इंग, रबिंग। फिर हो गया टेल, टी ई एल टेल, फिर इंग, टेलिंग। फिर ब्लेंड, बी एल ई ब्ले, आधा ना और ड, ब्लेंड, और इंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग यानी किसी चीज़ को मिलाना, मिश्रित करना, उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैसे ही एन जी वाला ड्रिंक, इससे हम पढ़ते हैं ड्रिंक, यहाँ तक ड्रिंक, इंग, ड्रिंकिंग, फास्टिंग, फास्टिंग, पीक, इंग, पीकिंग, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग, एग्रींग, एग्रींग यानी अगर किसी से एग्री करना उसे एग्रींग कहते हैं, एक मत होना। फिर ये हो गया डाइंग, लाइंग। फिर ये हो गया आपका मार्क, मार्किंग, मार्किंग, मार्किंग यानी होता है चिन्ह लगाना किसी पे, है ना। फिर अल्टर, ये हो गया ए एल टी ई आर, अल्टर इंग, अल्टरिंग। फिर लैंड, एल ए एन डी होता है लैंड, एन डी, लैंड, इंग, लैंडिंग। फिर होता है फ्रींग, फिर ये होता है सींग, ये होता है टी वाई का टाई, टी वाई को टाई पढ़ेंगे, और आई एन जी इंग, टाइंग, टाइंग यानी बांधना, जैसे टाई बांधते हैं टाई करना, उसे टाइंग यानी बांधना। ये हो गया टाइंग वाला हो गया। अब इसे हम शन पढ़ते हैं, देखिए टी आई ओ एन यदि लास्ट में लिखा है तो इसे हम शन पढ़ते हैं, मतलब शक्कर का श और न, शन। यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल, अब यहाँ पर भी जब भी आपको टी आई ओ एन लास्ट में दिखे तो आप इसे टीओन टीओन नहीं पढ़ेंगे, आप इसे शन शन पढ़ेंगे सभी में। कभी भी आपको दिखे टी आई ओ एन लास्ट में है, तुरंत समझ जाइए कि इसका एंडिंग किससे होने वाला है, शन से होने वाला है। तो शुरुआत थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर आपका सही हो जाएगा। तो इसे जैसे तोड़ तोड़ के पढ़ाया था, यहाँ पे देखिए ए डी, डबल डी है तो भी ड उच्चारण करना है, मैंने बताया था। डबल बी है तो भी ब उच्चारण करना है, डबल एम है तो भी म उच्चारण करना है, डबल एन है तो भी न उच्चारण होगा। ये सभी आप देखेंगे, और इससे पहले की वीडियो मैंने चार्ट दिया हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एडी, एडिशन, तो क्या हो गया शन, एडिशन, एडिशन यानी होता है योग, जोड़ना जिसे कहते हैं। अल्टर, अल्टर, अल्टर नेशन, अल्ट्रेशन, अल्टरनेशन, नेशन लिखा हुआ ना, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन यानी अदल बदल, अल्टरनेशन। फिर ये हो गया अटेन, अटेन, देखिए अटेन, अटेंशन, अटेंशन यानी ध्यान देना। यहाँ पे कौ पढ़ते हैं, कौशन यानी सावधानी। कन, इसे के ओ एन है तो कंडीशन, कंडीशन। फिर करप्शन, फिर करेक्शन। डेफिनीशन, डेफिनीशन। डिस्टिंक्शन, देखिए डिस्टिंग और ये कटिंक्शन, डिस्टिंक्शन यानी विशेष ख्याति प्राप्त करना, डिस्टिंक्शन पाया बोलते हैं, वही है। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यानी होता है आशा, किसी से आप आशा रखते हैं उसे ही कहते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिक, एफ आई के सी होता है फिक्शन, फिक्शन, फिक्शन यानी साहित्य की रचना को फिक्शन कहते हैं, जैसे फिक्शन मूवी वही हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप हैजी, एच ई एस आई, हेजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी होता है संकोच करना। उसी प्रकार से आप सबको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ देता हूँ समय के अभाव का। इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटेशन, इन्वेंशन, सॉरी इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी आविष्कार। फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी स्थान परिवर्तन। फिर ये हो गया नेशन, नेशन यानी राष्ट्र। ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। रिफ्लेक्शन, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। टॉलरेशन, टॉलरेशन। वेनरेशन, वेनरेशन, यहाँ पे वेनरेशन हो गया। ऐसी इसी प्रकार से बहुत सारा है, आप देखिए एडमायरेशन, एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा है बोदरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपटीशन, है ना,
कंपटीशन आप सभी देखे होंगे, कंपटीशन। फिर यहाँ पे कनेक्शन, क्रिएशन, डेकोरेशन, डिस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, एक्सप्लेनेशन। आप ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। फंक्शन, इमेजिनेशन, देखिए इमेजिनेशन तोड़ तोड़ के पढ़िए आप। इंस, देखिए इंस, ट्रक जानते हैं आप, इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे लेकिन ये अलग दे दिया है, बिल्कुल अलग दे दिया है, यहाँ पे धोखे से लिख दिए होंगे क्योंकि यहाँ पे शन वाला चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन, मोशन, MO का मो और TION का शन। अब मोटियोन नहीं पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, है ना, इस प्रकार। इसलिए मैंने बताया था TION लास्ट में तो शन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्शन, ऑप्शन, पोर्शन यानी भाग, कौन से पोर्शन में, वही। क्वेश्चन, रिवोल्यूशन, सिलेक्शन, सजेशन, वेकेशन यानी छुट्टी या फिर अवकाश, उसे वेकेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए TION का शन हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, SION। देखिए TION का शन हुआ, लेकिन SION का थोड़ा सा जन होता है। जन यानी जन, जैसे गजल बोलते हैं ना, ज नहीं ज, तो वही ज वाला उच्चारण यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एप्रेंजन, देखिए एप्रेंजन यानी होता है भय, एप्रेंजन यानी भय। फिर यहाँ पे देखिए कली, यहाँ पे कली से कली पढ़ेंगे, कलिजन यानी टक्कर। कन्फ्यूजन, देखिए जन उच्चारण हो रहा है, कन्फ्यूजन, इसे कन्फ्यूजन नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन पढ़ेंगे, ज, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन। फिर यहाँ पे डिसीजन, एक्सटेंशन, एक्सकर्जन, इंट्रजन, यहाँ पे इंट्रजन लिखा हुआ है, इंट्रजन। अब यहाँ पे देखिए कंपल्जन, कन्वर्जन यानी परिवर्तन करना, किसी को बदलना। फिर यहाँ पे कंक्लूजन, आप सभी ऐसे वगैरह में देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, वही है। DI का D, VI का V, डिवीजन। एक्सपेंशन, एक्सपल्जन, इल्यूजन, इन्वेजन। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जन उच्चारण हम कर रहे हैं। और 2-3 बचे हैं, उसके बाद आज की क्लास समाप्त कर दूंगा क्योंकि बहुत समय हो गया। फिर बाकी इतना बचा है उसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिएगा आप पेंशन यानी होता है अवकाश, वृत्ति यानी कि जैसे नौकरी के बाद आप वहाँ पे अवकाश हो करते, उसे पेंशन कहते हैं। फिर देखिए प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न। फिर रिपल्सन यानी होता है पीछे हटना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओकेजन, फिर रिवीजन, सस्पेंशन यानी होता है निलंबित होना किसी को, ये होता है विजन यानी दृष्टि। तो देखिए थोड़ा सा जन उच्चारण वहाँ पे होता है यदि लास्ट में SION हो। अब यहाँ पर भी देखिए ये अलग है आपका, ये सियन है ना, यहाँ पे होता है सियन। तो इसका मैं आने वाली वीडियो में बना दूंगा क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 25 मिनट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो चुका है। अब यहाँ पे इससे मैं आपको बताने वाला हूँ एसिजन, कंसेशन, कंपेशन, है ना। यहाँ पे भी एसन होता है लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। पैजन, यहाँ पे देखिए पैसन, परमिशन, सेशन, सबमिशन, एडमिशन, कमीशन, एक्सप्रेशन, ऑपरेशन, पोजीशन, है ना, पोजीशन, प्रोफेशन, यहाँ पे रिप्रेशन। तो यहाँ पर भी शन यहाँ पे उच्चारण हो रहा है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ पे एसन जैसे होगा यहाँ पे देखिए पैशन। तो यहाँ पर भी शन ही उच्चारण हो रहा है, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। परमिशन,
सेशन, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी शन उच्चारण ही हो रहा है और ज़्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पे ऊपर वाले देखें SION है तो यहाँ पे थोड़ा सा जन वाला उच्चारण हो रहा था, और जहाँ पे TION था वहाँ पर भी शन वाला उच्चारण हो रहा था, और यहाँ पे भी हम शन वाला ही उच्चारण करेंगे। डबल एस जरूर है लेकिन भी इसे भी हम शन उच्चारण ही करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए ये सभी शन वाला और इससे पहले वाला मैंने बता दिया। और बहुत सारी वीडियो है ER से समाप्त होने वाला, AR से समाप्त होने वाला, बीच में यदि आए ER तो क्या होगा, OR समाप्त होने वाला, और बहुत सारे यहाँ पे, तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही काम की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।